आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी पल के बारे में। इस मूवी में हमें 2022 में आई एक्स मूवी के पहले की कहानी बताई गई है। अगर आपको अभी तक एक्स मूवी की कहानी पता नहीं है तो उस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही उसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कहानी शुरू होती है 1918 से और हम पल को देखते हैं जिसे हमने पहले एक्स मूवी में देखा था। उस मूवी से हम जानते हैं कि पल कितनी कामुक और खतरनाक औरत थी। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से पल ऐसी बन गई, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। साल 1918 में चल रहे युद्ध की वजह से पल का पति उसे छोड़कर युद्ध के मैदान में गया हुआ था और इसी वजह से पल अपने माता पिता के साथ रहकर उनका ख्याल रखती थी। पल के पिता पैरालाइज थे जिस वजह से वो अपने पिता की पूरी देखभाल करती थी। एक दिन पल अपनी माँ रुथ के पुराने डिजाइनर कपड़े पहनकर डांस की प्रैक्टिस करती है ताकि एक दिन वो काफी मशहूर हो सके और इसी वजह से शायद वो एक्स मूवी में मूवी की शूटिंग को देखकर काफी उत्तेजित हो रही थी। लेकिन विशेष रूप से एडल्ट मूवीज ही क्यों, ये हमें जल्द ही आगे पता चलेगा। पल के डांस करते वक्त उसकी माँ वहाँ आती है और उसे कहती है कि वो उनके कपड़े पहनकर डांस की प्रैक्टिस ना करे क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। इस बात से परेशान होकर वो उनके पाले हुए जानवरों के पास जाती है और उन्हें खाने को देती है। साथ ही अपने आप से बातें करती है कि वो एक दिन बहुत बड़ी कामयाब और सफल हीरोइन बन जाएगी और इस जगह से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। उसी बीच एक बतख वहाँ आता है जिसे मारकर पल उसे पास ही के झील में रहने वाले मगरमच्छ को खिलाती है। शायद इस मगरमच्छ को पल ने ही पाला होगा क्योंकि इस मगरमच्छ को हमने पहले भी एक मूवी में देखा था। आगे पल काम करते हुए अपने पति हावर्ड के खतों को पढ़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे याद करती थी। जिसके बाद वो अपने पिता को नहलाने के लिए ले जाती है और उनसे कहती है कि एक दिन वो सबसे अच्छी और मशहूर डांसर बनेगी और इस बात को लेकर पल कितनी ज्यादा जुनूनी है ये हमें पता चलता है। आगे पल की माँ उसे दवाई लाने के लिए शहर भेजती है और दवाई लेने के बाद वो एक मूवी देखती है और ये मूवी भी उसने सिर्फ नाच रहे लड़कियों को देखकर डांस सीखने के लिए और अपने जुनून के लिए ही देखी थी। मूवी खत्म होने के बाद उस मूवी का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर पल को देखकर उससे थोड़ी बहुत बातें करता है जिस पर पल अपने पति के बारे में और अपने जुनून के बारे में उसे बताती है। पल की इन बातों से वो डायरेक्टर कुछ प्रभावित हो जाता है और उसे अपना प्रस्ताव देता है कि वो कभी भी आकर मुफ्त में मूवी देख सकती है। लेकिन पल कहती है कि फिलहाल वो घर जा रही है और बाद में वो कभी आएगी। इस पर वो डायरेक्टर एक रील को काटकर उसे देता है जिसमें उस मूवी की डांस की तस्वीरें थी और उसने पल के लिए उन्हें निकाली थी क्योंकि उसे पल के डांस के जुनून के बारे में पता चल गया था। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो कभी भी यहाँ उससे मिलने के लिए आ सकती है। फिर जब पल अपने घर आ रही होती है तो वो रील हवा से उसके जेब से कहीं गिर जाती है। उस रील को ढूंढते ढूंढते पल आगे बड़े से खेत में जाती है जहाँ एक स्केयर क्रो यानी कि पुतला टंगा हुआ था। पल उस पुतले के साथ डांस करने लगती है और खुद की ही भावना में इतनी खो जाती है कि उस पुतले में वही डायरेक्टर दिखाई देता है। जिसके बाद पल खुद की उसके साथ इंटीमेट होने की कल्पना कर वहीं पर काफी मजे लेती है। और ये सब होने के बाद पल जब अपने घर पहुंचती है तो उसके पास उस पुतले की टोपी देखकर उसकी माँ काफी गुस्सा करती है। फिर उसे कहती है कि वो जल्दी अपने बाकी के काम निपटा कर अपने पिता के कपड़े वगैरह बदल दे। पल अपने पिता को नहलाने के लिए ले जाती है और उन्हें उस मूवी के बारे में और अपने डांस के बारे में बताती है। साथ ही वो अपने पिता की चुटकी काटकर चेक करती है कि कहीं वो कोई प्रतिक्रिया तो नहीं करते। उसके पिता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते लेकिन उन्हें दर्द जरूर हो रहा था। उसी रात खाना खाते वक्त रुथ पल से पैसों के बारे में पूछती है जो उसने दवाई के लिए उसे दिए थे। पल कहती है उसने उन पैसों से कुछ कैंडी खा ली जो कि असल में एक झूठ था क्योंकि उसने तो उन पैसों से वो मूवी देखी थी। उसी वक्त रुथ काफी गुस्सा होती है और पल से ये कहकर उसका खाना छीनती है कि वो अब इसे कल सुबह खाएगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उन दोनों के ही मिलकर उसे सुधारना होगा। जिसके बाद पल अपने कमरे में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि वो जल्द ही एक बड़ी डांसर बन जाए और इस जगह से काफी दूर चली जाए। अगले दिन पल के पति की बहन मिट्सी वहाँ आती है जो अमेरिकन थी और अपने पहनावे से बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पल को बताती है कि 2 दिन बाद एक चर्च में ऑडिशन है जिसमें कई लड़कियां डांस करके दिखाएंगी और उनमें से सबसे अच्छे डांसर को चुना जाएगा जिसे 7 शहरों में भ्रमण कराया जाएगा। इस बार में पल कहती है कि मैं भी एक डांसर के लिए यह ऑडिशन देना चाहती हूँ। तो मिट्सी कहती है कि तुम भी आ सकती हो लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताना। मिट्सी के जाने के बाद पल बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसे एक मौका मिल रहा था जिससे उसका सपना पूरा हो सकता है जो हमेशा उसके दिल और दिमाग पर छाया रहता था। उसी रात पल थिएटर जाती है और उसी डायरेक्टर से मिलती है। पल उसे कहती है मेरा ऑडिशन है लेकिन मुझ में इतना आत्मविश्वास नहीं कि मैं किसी के सामने डांस कर सकूं। मैं किसी भी कीमत पर वहाँ सफल होना चाहती हूँ लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तभी डायरेक्टर उसे समझाता है कि तुम हिम्मत मत हारो
मुझे आशा है कि तुम वहाँ बहुत अच्छा करोगी। डायरेक्टर वास्तव में पल की आशा बढ़ा रहा था और उसमें आत्मविश्वास भी पैदा कर रहा था। वो पल को एक ऐसी फिल्म दिखाता है जिसे उस वक्त थिएटर में दिखाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी फिल्मों को उस जमाने में अवैध माना जाता था और ये बच्चों के देखने लायक फिल्म नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ उसके साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ाना था। डायरेक्टर उसे ये भी समझाता है कि तुम्हें अपने सपनों को कभी भी पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचते हुए उनके पीछे भागती रहो कि एक दिन तुम उन्हें ज़रूर पूरा करोगी, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। पल कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। पल रात को अपने घर आती है और अपने पति की तस्वीरें देखती है। वो सोचती है कि आज इस कठिन समय में मुझे अपने पति की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो ये भी सोचती है कि मेरा परिवार मेरे सपनों के रास्ते में आ रहा है, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि वे मर जाए। अगले दिन पल अपने पिता को झील के किनारे ले जाती है जिसके अंदर वो मगरमच्छ था। पल व्हीलचेयर को झील के किनारे ले आती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता को झील में फेंक देगी और मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा और इस तरह वो अपने पिता को मार डालेगी। लेकिन सही समय पर रुत वहाँ आती है क्योंकि उसे शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि उसकी बेटी थोड़ी मनोरोगी है जो कुछ भी अजीब कर सकती है और इसीलिए वो हमेशा उस पर नजर रखती थी। अब वो पल से कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ से जाओ और अपने पिता को तुरंत घर ले जाओ। उसी रात वो लोग जब खाना खा रहे थे तब पल की माँ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे कमरे में एक फिल्म का पोस्टर मिला है। मैं जानती हूँ कि तुम छिपकर थिएटर जाती हो, लेकिन आगे से याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल वास्तव में ये वो दौर था जब थिएटर में जाकर डांस करना और डांस देखना बहुत गलत माना जाता था। पल अपनी माँ को समझाती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मेरा सपना है और आप इसमें बाधक क्यों बन रही हो। कल चर्च में ऑडिशन है और मैं इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर कल मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कभी डांस का नाम नहीं लूँगी। लेकिन फिर भी वो मना करती है, जिस पर पल की अपनी माँ से बहस होती है और बात ना मानने पर रुत पल को बहुत डांटती है। इस बार पल अपने आपे से बाहर हो जाती है और अपनी माँ पर हाथ उठाती है। उनकी लड़ाई के बीच पल की माँ के सारे कपड़े जल जाते हैं और ये देखकर पल भी काफ़ी डर गई थी। वो तुरंत पानी लेती है और अपनी माँ के ऊपर लगी आग बुझाती है, लेकिन तब तक वो बुरी तरह जल चुकी थी। वो जल्दी से अपनी माँ को तय खाने में रखती है और ताला लगाकर थिएटर में जाती है। पल उसी डायरेक्टर से मिलती है जिससे वो पहले भी मिली थी। पल काफी अकेला महसूस कर रही थी तो वो उसे गले लगाती है। दोनों खूब बातें करते हैं और पूरी रात एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होने पर डायरेक्टर पल को अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ने की बात करता है, जिस पर वो मान जाती है। रास्ते में उन्हें एक सैनिक दिखाई देता है जिसका मतलब साफ था कि युद्ध खत्म हो चुका था। पल सोचती है कि इसका मतलब ये भी है कि उसका पति भी जल्दी घर आ जाएगा। घर आने पर पल डायरेक्टर को अंदर बुलाती है और उससे कहती है मैं यहाँ अपने पापा के साथ अकेली रहती हूँ। वो उसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती, जिसके बाद पल डायरेक्टर को उसका अपना कमरा और पूरा घर दिखाने ले जाती है। डायरेक्टर को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ ही बेसमेंट से खटखट की आवाज़ भी आ रही थी। और फिर ऐसे में जब डायरेक्टर पल से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने अपने कुत्ते को बेसमेंट में रखा है, क्योंकि जब भी वो उसे बाहर रखती है तो वो फिर से भाग जाता है। अब पल को समझ में आता है कि डायरेक्टर को कुछ गलत लग रहा है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे उस जगह ले जाती है जहाँ उसने अपने सभी जानवरों को रखा था। पल एक एक करके सभी जानवरों के नाम बताती है, जिस पर डायरेक्टर पूछता है कि उसके कुत्ते का नाम क्या है। इस पर वो बिना सोचे कहती है कि उसके पास कोई कुत्ता नहीं है। पहले तो पल ने बताया था कि उसने बेसमेंट में अपने कुत्ते को रखा है और डायरेक्टर ने भी इस बात पर ध्यान दिया था, तो उसे कुछ शक होता है कि यह कुछ तो गलत जरूर है। और जब पल को एहसास होता है कि उसने गलती से अपने कुत्ते की बात की तो वो कुछ देर शांत रहती है। पल को ऐसे देखकर डायरेक्टर को अजीब लग रहा था, तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम अपने डांस की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि ऑडिशन में जाने के बाद वह अच्छे से कर सको। लेकिन पल को लगा कि उसे मुझ पर संदेह है, इसलिए वो यहाँ से जाने की बात कर रहा है। अगर वो बाहर गया तो सबको मेरे बारे में बता देगा और फिर मेरे लिए खतरा बन जाएगा। तभी पल गुस्से में पूछते हैं आप अचानक जाने की बात क्यों कर रहे हो, क्या आपने यहाँ इस जगह पर कुछ देखा है। डायरेक्टर कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन पल को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे ऐसे देखकर उस पर चिल्लाती है जिससे डायरेक्टर डर जाता है। डायरेक्टर तेजी से कार में बैठता है ताकि जल्द से जल्द उस जगह से भाग सके, लेकिन तभी पल बाहर आती है और एक तेज फावड़ा उसके सीने में घुसेड़ देती है। पल ने ऐसा इसलिए किया ताकि बाहर जाकर वो किसी को उसकी असलियत ना बता सके। हालांकि डायरेक्टर को कुछ भी पता नहीं चला था, उसे बस कुछ अजीब लगा था, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
अब पल उसे जमीन पर लिटा देती है और उसी फावड़े से उसका सिर फोड़ देती है, जिसके बाद वो चाकू लेकर बेसमेंट में जाती है और अपनी माँ को भी मार देती है, क्योंकि वो पहले से ही घायल थी और उसे ऐसा करते देख रही थी। पल के पिता बहुत दुखी थे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि सिर्फ अपने ऑडिशन के बारे में ही सोच रही थी। पल ऑडिशन के लिए अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि उसे खुद पर इतना ज्यादा यकीन था कि वही जीतेगी। लेकिन जाने से पहले वो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो उन्हें भी मार देती है। जिसके बाद वो डायरेक्टर को उसी की गाड़ी के साथ नदी में फेंकती है और अपनी साइकिल से चर्च पहुंचती है, जहाँ कई सारी लड़कियां ऑडिशन के लिए आई थी। पल वहाँ मिर्ची से मिलती है, जो उसे बताती है कि सुनने में आया है कि एक शहर से एक ही लड़की को चुना जाएगा। जिसके बाद जब पल की बारी आती है तो बहुत खुशी से नाचती है, लेकिन किसी भी जज को उसका प्रदर्शन पसंद नहीं आता। उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो अमेरिकी दिखती हो और जिसके बुरे बाल हो, इसलिए वे पल को मना करते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हें नहीं चुना गया। हालांकि पल उनके सामने रोते हुए काफी मिन्नतें करती है कि मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, ये मेरा सपना है। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही उसे जबरदस्ती हटा दिया जाता है। पल काफी निराश थी और रो रही थी, तो मिर्ची उससे कहती है चलो घर चले। घर आकर भी पल बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस ऑडिशन के लिए अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जिसके लिए उसने आज 3 लोगों को मार डाला। उसे वहाँ चुना ही नहीं गया और बेइज्जत करके हटा दिया गया। मिर्ची पल से कहती है मुझे अपना दोस्त समझो, अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात करना चाहती हो, जिसका बोझ तुम्हारे दिल में है, तो तुम कर सकती हो। पल कहती है कि अब मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पति भले ही युद्ध में शहीद हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिर्ची काफी हैरान हो जाती है। तभी पल सच बताती है कि आज मैंने अपने ही घर में 3 लोगों को मार डाला है, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिन लोगों को मैं मार रही हूँ उनसे मेरा क्या रिश्ता था। यहाँ तक कि मैंने अपने परिवार और दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। ये सब सुनकर मिर्ची बहुत चिंतित हो जाती है और पल से डरने भी लगती है। लेकिन मिर्ची समझदार थी, तो वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती और वो जानती थी कि पल एक मनोरोगी है और उसे मुझ पर शक हुआ तो फिर वो मेरे साथ भी कुछ गलत करेगी, क्योंकि पागलपन में उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। मिर्ची पल के सामने सामान्य रहने की कोशिश करती है और बार बार उसे मनाती रहती है, लेकिन पल कहती है मुझे पता है तुम्हें ऑडिशन में चुना गया है, क्योंकि जज चाहते थे कि वो लड़की तुम्हारी तरह बुरे बालों वाली अमेरिकी जैसी दिखे। दरअसल मिर्ची ने अभी तक पल को ये नहीं बताया था कि उसे चुना गया है, और अब पल को जब पता चल चुका है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। मिर्ची कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे चुना गया है। ये कहते हुए मिर्ची खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाती है ताकि वहां से जितनी जल्दी हो भाग सके। फिर मिर्ची कहती है अगले हफ्ते मुझे मेरी पसंद का इनाम दिया जाएगा, जिससे मैं 7 शहरों की सैर पर जाऊंगी। और ये सब बातें मिर्ची इसलिए कह रही थी ताकि वहां से भागने के लिए कुछ समय निकाल सके। लेकिन ये सुनकर पल को उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि ये उसका सपना और पागलपन था, जिसके कारण उसने अपने पूरे परिवार और डायरेक्टर को मार डाला जो उसका दोस्त था। मिर्ची मौका मिलते ही किसी तरह बाहर निकलती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, क्योंकि पल एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा कर रही थी। मिर्ची अपनी जान को लेकर काफी घबरा गई थी कि तभी पल कुल्हाड़ी से उसकी कमर की बेड़ों को पकड़ लेती है और ऐसा करने के बाद उसे मार देती है। इसके बाद पल हर दिन की तरह अपनी माँ और पिताजी के साथ टेबल पर बैठती है और प्रार्थना करती है। उसने उनकी बॉडीज को अपने सामने रखा था और पल वहाँ भी रो रही थी। पल अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी गलती का पछतावा भी था। जबकि पल की माँ हमेशा उसे कहती थी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके साथ कभी भी ज्यादा सपने मत देखो और उसी चीज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वो इतनी हार गई कि इस जुनून में उसने 4 लोगों की हत्या कर दी और अंत में उस पागलपन में वो खुद भी पागल हो गई। अगले दिन पल का पति हावर्ड घर आने पर काफी हैरान हो जाता है कि टेबल पर पल की माँ और पिता की लाशें पड़ी हुई है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, पल एक अजब सी मुस्कान देती है जो दर्शाती है हावर्ड को कहीं ना कहीं पल के बारे में ये पता था कि वो एक मनोरोगी है और कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए हावर्ड को डर था कि पल उसे भी मार सकती है। तो वो इस समय पल का साथ देने लगा जो हमने एक्स मूवी में देखा था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि उसे हासिल करने के चक्कर में हम अपना वो सब कुछ खो दे जो पहले से ही हमारे पास मौजूद है। तो मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।